Good morning, students. Today we are going to solve next question of exercise 1.3. So question 6 is a certain freezing point requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? So question का मतलब क्या है कि कोई फ्रीजिंग प्रोसेस है, उसमें क्या हो रहा है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है टेम्परेचर है उसका टेम्परेचर स्टार्टिंग पॉइंट है उसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। और हमें क्या करना है, एवरी आवर उसको 5 डिग्री सेल्सियस जो है वो डिक्रीज़ करना है। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिनस। अगर प्रोसेस जो है वो शुरू हो गई है उसके बाद जो 10 आवर्स के बाद जो है वो टेम्परेचर क्या होगा उस प्रोसेस का, फ्रीजिंग प्रोसेस का। क्लियर। कितना टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहे हैं हम पर आवर, दैट इज़ 5 डिग्री सेल्सियस। क्लियर स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग है 40 डिग्री सेल्सियस। सो लेट्स सॉल्व इट दिस क्वेश्चन। फर्स्ट लाइन आएगी इसकी, द प्रेजेंट रूम टेम्परेचर। प्रेजेंट रूम टेम्परेचर कितना है, स्टार्टिंग टेम्परेचर ले रहे हैं हम 40 डिग्री सेल्सियस, दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस। देन डिक्रीजिंग टेम्परेचर एवरी आवर, कितना टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं हम पर आवर, 5 डिग्री सेल्सियस। क्लियर स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हमने निकालना है कि आफ्टर 10 आवर्स जो है वो उस प्रोसेस का टेम्परेचर कितना होगा। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, पहले ये देख लेते हैं हम क्या बन रहा है ये। देखिए स्टूडेंट्स, 10 आवर के बाद हमने पर आवर कितना टेम्परेचर डिक्रीज़ करना है, 5 डिग्री सेल्सियस। तो क्या लिखेंगे हम इसको, -5 डिग्री सेल्सियस। और कितने आवर्स के लिए डिक्रीज़ करना है उसको, 10 आवर्स के लिए। तो हम क्या करेंगे, 10 इंटू -5 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। अब स्टूडेंट्स देखिए स्टार्टिंग जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर। और कितने आवर्स के लिए हम उसको डिक्रीज़ कर रहे हैं, 10 आवर्स के लिए। तो हम इसमें क्या कर देंगे, 40 डिग्री सेल्सियस प्लस 10 इंटू -5 डिग्री सेल्सियस। -5 डिग्री सेल्सियस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम पर आवर जो है वो 5 डिग्री जो है उसको डिक्रीज़ कर रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट, यह बन गई आपकी इक्वेशन। अब इसको हमने सॉल्व करना है। क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे विद -5, तो ये बन जाएगा -50 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। नाउ 40 डिग्री सेल्सियस -50 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -10 डिग्री सेल्सियस। क्लियर स्टूडेंट्स। तो 10 आवर्स के बाद जो है वो जो प्रोसेस है फ्रीजिंग प्रोसेस, उसका टेम्परेचर बन जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम लिख सकते हैं फर्दर, hence the room temperature after 10 hours after the process begins is -10 डिग्री सेल्सियस। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th क्वेश्चन, एंड 7th क्वेश्चन इज in a class test containing 10 questions, 5 marks are awarded for every correct answer, -2 marks are awarded for every incorrect answer, and 0 for questions not attempted। एक क्लास टेस्ट हो रहा है, उसमें कितने क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस हैं। क्लियर। और जो एवरी करेक्ट क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन जो सही क्वेश्चन है उसके लिए हमें 5 मार्क्स मिल रहे हैं जो स्टूडेंट्स के लिए को, जो गलत क्वेश्चन है उसके लिए मिलेंगे -2 मार्क्स। ठीक है। और 0 क्वेश्चन मार्क्स मिलेंगे आपको जो क्वेश्चन आप जो अटैम्प्ट नहीं कर रहे हो उसके लिए। क्लियर स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हिज स्कोर। कितने करेक्ट आंसर्स दिए उसने, 4, एंड इनकरेक्ट कितने हैं, 6। तो उसका हमने स्कोर फाइंड करना है कि कितना स्कोर होगा उसका। सो स्टूडेंट्स लेट्स सॉल्व इट। फर्स्ट आ गया, मोहन गेट्स मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स। करेक्ट आंसर्स कितने थे उसके, 4 थे। और एवरी करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 5। तो ये क्या बन जाएगा, 4 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 20। क्लियर स्टूडेंट्स। अब मोहन गेट्स मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, जो क्वेश्चन उसने गलत किए हैं, इनकरेक्ट हैं, उसके लिए उसको -2 मिलेंगे हर इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए। और जो 6 क्वेश्चन हैं उसने गलत किए हैं, तो इस क्या बन जाएगा आपका, 6 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू -12। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हमने इसका स्कोर निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, जो उसने करेक्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए मार्क्स लिए हैं और इनकरेक्ट के लिए जो मार्क्स लिए हैं उन दोनों को कर देंगे हम ऐड। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व, ऐड करने के लिए स्टूडेंट्स देखिए जहाँ पे मैंने
सीधा माइनस कर दिया है, इसको सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। ये आ गया इसका माइनस साइन। क्लियर? तो ये बन जाएगा 20 प्लस -12। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसको हम जब सोल्व करेंगे तो 20 में से 12 माइनस हो गए तो कितने आएंगे आपके पास? 8। तो कितना स्कोर हो गया? मोहन का स्कोर कितना हो गया? 8। क्लियर? ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट इज रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर्स एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स बट हिज इज़ हर स्कोर। अब जो रेशमा है उसने कितने क्वेश्चन जो हैं वो करेक्ट हैं उसके 5 और इनकरेक्ट कितने हैं? 5। अब इसको हम सोल्व करेंगे। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। रेशमा गेट्स मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स। कितने करेक्ट आंसर्स हैं उसके? 5। और हर करेक्ट आंसर्स के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं उसको? 5। तो 5 × 5 दैट इज इक्वल टू 25। नेक्स्ट इज शी गेट्स मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। जो उसके इनकरेक्ट आंसर्स हैं उसके लिए कितने मार्क्स मिलेंगे उसको? हमें पता है कि एवरी इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए हमें -2 मार्क्स मिलते हैं। और उसने कितने इनकरेक्ट आंसर्स किए दिए हैं, मतलब क्वेश्चन किए हैं? 5। तो 5 × -2 दैट इज इक्वल टू -10। क्लियर? अब इसी को भी हमने उसी तरह से सिंप्लीफाई करना है। टोटल स्कोर ऑफ रेशमा दैट इज इक्वल टू 25 - 10। क्लियर? तो ये हो जाएगा 15। तो रेशमा का स्कोर हो गया 15। थर्ड पार्ट इज हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस। शी अटेम्प्ट्स, व्हाट इज़ हर स्कोर? अब देखिए स्टूडेंट्स, जो बाकी दोनों मोहन एंड रेशमा थे इन्होंने पूरे क्वेश्चन जो थे अटैम्प्ट किए थे, और हीना जो है वो सारे के सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं कर रही है। उसने कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए? 2 करेक्ट आंसर्स क्वेश्चंस एंड 5 इनकरेक्ट। तो कितने हो गए? 2 और 5, 7 जो क्वेश्चंस हैं उसने अटैम्प्ट किए और 3 क्वेश्चन जो हैं उसके अनअटेम्प्टेड रह गए। क्लियर? तो उसको सोल्व करेंगे कैसे? दिस इज द सोल्यूशन। हीना गेट्स मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स। करेक्ट उसने दिए हैं 2 क्वेश्चन आंसर्स, तो ये हो गया 2 × 5 दैट इज इक्वल टू 10। नाउ शी गेट्स मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। इनकरेक्ट कितने हो गए उसके? 5। तो 5 × -2 दैट इज इक्वल टू -10। क्लियर स्टूडेंट्स? अब उसके देखिए कितने कितने उसने अटैम्प्ट किए? 5 + 2 7 क्वेश्चंस। और अनअटेम्प्टेड कितने हैं? द मार्क्स टेकन इन अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस। अनअटेम्प्टेड थे 3। और जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए जो स्टूडेंट्स को 0 मार्क्स मिल रहे हैं, तो 0 × 3 दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब उसका टोटल स्कोर कितना हो गया? द टोटल स्कोर ऑफ हीना, फर्स्ट जो करेक्ट आंसर्स हैं उसमें मिले 10 मार्क्स उसको, तो ये 10 ले लिया आपने। इनकरेक्ट के लिए मिले उसको -10 ले लिया, और जो अनअटेम्प्टेड के लिए उसको 0 मार्क्स मिले। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 10 - 10 इज इक्वल टू 0 + 0 इज 0। क्लियर स्टूडेंट्स? देन दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट्स, आज हमने किया क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। इन दोनों क्वेश्चंस को आपने नीटली केयरफुली अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लेना है और साथ में इनको समझना है। थैंक यू।